सर सेंटर में, सर सेंटर सर यहाँ पे सर सामने यहाँ पे सर यहाँ पे सब जगह यहाँ आएगा, सब जगह सेंटर सेंटर सर यहाँ पे सर लेफ्ट, सर राइट, सर लेफ्ट, सर यहाँ पे थैंक यू थैंक यू। सर सेंटर सर यहाँ सर एकदम सामने सर यहाँ राइट, थैंक यू सर आइए इधर आइए 2 मिनट दो मिनट इधर क्या आज याद आता है उर्दू के लिए उनका जुनून और उससे भी ज़्यादा तलफ़्फ़ुज़ के लिए उनका ऑब्सेशन। हाल ये था दोस्तों कि अगर उन्हें कोई गाली भी दे दे तो शायद फ़र्क ना पड़े, लेकिन अगर उस गाली में गाली बकने वाले का शीन काफ दुरुस्त ना होता तो क़यामत आ जाती है। एकदम चिढ़ जाते हैं, बड़े से बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर उसका तलफ़्फ़ुज़ ज़रा भी खाम निकल आता तो प्रदीप साहब के चेहरे पे नुकूश आ जाते कराहत के, और वो बाकायदा जो है उसे उसी लहजा टोक देते। और यही नहीं, वो आदमी हमेशा हमेशा के लिए उनकी फहरिस्त के नागवार में शामिल हो जाता, फिर उससे उनका कोई संबंध नहीं रहने वाला था। ये खलिश कहाँ से होती, जामिन है एक इश्क का जो एक जुनूनी ने एक ज़बान से किया, और वो आज भी ऊपर कहीं आत्माओं की किसी बस्ती में, किसी आलमे अरवाह में अपने साथ की रूहों का तलफ़्फ़ुज़ सुधार रहा हो। सलाम, सद सलाम प्रदीप साहब, आप न होते तो शायद हम भी यहाँ तक ना पहुँच पाते। ऊपर वाला आपको करवट करवट जन्नत बख्शे, इसी दुआ के साथ दोस्तों अब मैं दावत दूंगा जनाब शशि रंजन को कि वो आएँ और अपने उद्गार पेश करें। शशि रंजन। आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज की इस खूबसूरत शाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, खैर मकदूम करता हूँ। आज के हमारे मेहमान खुसूसी ऋषि कपूर साहब, यहाँ मौजूद सारे पोइट्स शोरा जो इकट्ठा हुए हैं आज, मेरे दोस्त फिल्म इंडस्ट्री से, मेरी सोशल लाइफ से जो दोस्त यहाँ इकट्ठे हैं जिन्हें अच्छी शायरी का शौक़ है, सबका स्वागत है। दोस्तों मैं बहुत वक्त नहीं लूँगा, ये जो आज की विमोचन है, ये मेरा एक वादा था मेरे फादर से। जैसा कि आपने सुना, उन्हें उर्दू का बहुत जुनून था और हमेशा ये कहा करते, उनके पास हज़ारों किताबें थी लाइब्रेरी में, और कहा करते कि मेरे औलाद मेरे मरने के बाद इनके ऊपर चाट पकौड़ी ना खाए। तो
कोशिश करना कि अगर तुम्हें खुदा कुछ दे तो उर्दू की खिदमत करना, ज़ुबानों की खिदमत करना। बहुत साल लग गए इसको, लेकिन एक मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं आज ज़ुबानों की, उर्दू की खिदमत कर सकूं। इसी सिलसिले में मेरे दोस्त रूमी जाफरी, जिन्हें आप एज ए सक्सेसफुल स्क्रीन प्ले राइटर, डायरेक्टर्स जानते हैं, लेकिन इनका भी ताल्लुक़ लिटरेचर से रहा है, क्योंकि इनके वालिद जो हैं लिटरेचर लिखते हैं, पढ़ते हैं। और यही एक दोनों का जो शौक़ था एक दिन इसमें बदला। हमने कोशिश की कि हर साल हम एक ऐसी शाम रखें जिसमें ज़ुबानों को समझने वाले, ज़ुबानों का शऊर रखने वाले लोग इकट्ठा हों और लोगों को ये सेंसिटिविटी पैदा कर सकें कि आज का ये दौर जहाँ ज़ुबानें सिकुड़ती जा रही हैं, चाहे वो ज़ुबान इंग्लिश है, हिंदी है या उर्दू है। उर्दू और हिंदी का तो बहुत ही बुरा हाल है। इंग्लिश भी जो है अभी व्हाट्सएप की ज़ुबान हो गई है। तो इस माहौल के अंदर हम कैसे अपनी परंपरा, अपनी जो धरोहर है उसको हम संभाल के रख सकें, यही कोशिश आज यहाँ पर है। मैं जोशी साहब का, जो मेरे फादर फिगर की तरह बरसों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक परिवार का हिस्सा हैं, उन्होंने इस किताब की एडिटिंग की है, संकलन किया है। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। दिल्ली से आए हुए मेरे भाई, मेरी बहनें, उनके हस्बैंड, पूरा परिवार आज यहाँ है। मैं आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप, एक मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया से आई है सिर्फ इसीलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक जोशी साहब, आप अगर 2 शब्द कह पाएँ, उसके बाद हम ये सिलसिला शुरू करते हैं। जोशी साहब, गिव हिम अ बिग हैंड प्लीज। जनाब मेहमान ख़ुसूसी ऋषि कपूर साहब और एक बहुत ही अजीज़ मेरा बेटा, मेरा साथी और न जाने क्या क्या, शशि रंजन और सामीन, यहाँ ज़िक्र ज़बान का है और मैं ये कह सकता हूँ कि ज़बान किसी कौम की मारूसी तो नहीं हो सकती, जैसे अक्ल किसी एक की बकौती तो नहीं हो सकती। ज़बान हर एक की है, और अगर मैं कहना चाहूँ कि बात के मानी समझाए जो, उसे ज़बान कहते हैं। बात के मानी समझाए जो, उसे ज़बान कहते हैं। घर में बोली जाए जो, उसे मादरी ज़बान कहते हैं। ज़बान की तशरीह क्या कीजिए, ये तो पुल की तरह होती है। ज़बान की तशरीह क्या कीजिए, ये तो पुल की तरह होती है। नज़दीकी बढ़ाए जो, उसे दिल की ज़बान कहते हैं। ज़बान कोई भी सीखी जाए, इसमें बुरा क्या है? ज़बान कोई भी सीखी जाए, इसमें बुरा क्या है? यकसानियत जो भी समझाए, उसे इंसानी ज़बान कहते हैं। जोश चाहता है कि सीख ले सब, जोश चाहता है कि सीख ले निचोड़ सब ज़बानों का। जोश चाहता है कि सीख ले निचोड़ सब ज़बानों का। मार्फत समझाए जो, उसे रूहानी ज़बान कहते हैं। तो प्रदीप साहब का जिक्र है। मेरे न सिर्फ वो दोस्त थे, बल्कि गाइड भी थे। नरवाना कॉलेज में मैं था तो एक चिट्ठी उन्होंने मुझे लिखी कि भाई
हमारे कॉलेज में आ जाइए, और अगर आप ना भी आना चाहें तो कम से कम एक दोस्त की हैसियत से आप मिलने की ज़रूर आ जाएं। और मैं वहीं का हो गया। क्या क्या तारीफ़ करें। जो किताब मैंने की है 3 साल पहले की थी, आज उसका इजरा हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम हमारी मेहनत जो है रंग ला रही है। और ये कहना चाहूँगा कि इस किताब की मार्फत जो हिंदी ट्रांसलेशन हुआ है, हिंदी और उर्दू का जिक्र हो रहा है, कहना होगा मुझे कि हिंदी और उर्दू कोई अलग अलग ज़बान नहीं है। और उर्दू ज़बान को ज़बान ना कहकर अगर हम तहजीब कहें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर मैं एक चंद लाइनें बयान करना चाहूँ तो वो ये कि निसार इस पर है हर कोई जहाँ में, निसार इस पर है हर कोई जहाँ में, बड़ी तहजीब है उर्दू ज़बान में। निसार इस पर है हर कोई जहाँ में, बड़ी तहजीब है उर्दू ज़बान में। ये हिंदी की बचपन की सहेली, ये हिंदी की बचपन की सहेली यहीं रहती है हाल ही के मकाम में। असर होगा तुम्हारी बात में भी, कहोगे जब इसे उर्दू ज़बान में। तो उर्दू ऐसी ज़बान है जो शीरी है, जिसमें तहजीब है। ये जो 4 या 6 मिसरे मैंने कहे हैं, ये क्यों कहे हैं? इसलिए कि जो अवार्ड प्रदीप साहब को 1992-93 में ख्वाजा अहमद अब्बास का मिला था, उसमें शराकत थी उनके ही एक मित्र की, जिसे बीडी कालिया साहब कहते हैं। और ये उन्हीं के 6 मिसरे हैं जो मैं रिपीट कर रहा हूँ। उर्दू ज़बान हिंदी ज़बान अलग नहीं, और अगर उर्दू ज़बान अगर ख़राब हो रही है तो उर्दू वालों की वजह से हो रही है। उर्दू ज़बान अगर ख़राब हो रही है तो हिंदी वालों की वजह से हो रही है। तलफ़्फ़ुज़ का जिक्र होता है, और तलफ़्फ़ुज़ जो है उसको इतना बिगाड़ा जा रहा है, ख़ास तौर पर हिंदी वाले उसको बिगाड़ रहे हैं, पंजाबी वाले उसको बिगाड़ रहे हैं, लोकल लैंग्वेजेस वाले उसको बिगाड़ रहे हैं। तो अगर आप किसी ज़बान के लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसका तलफ़्फ़ुज़ तो ठीक रखिए। अगर तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है तो भाई आप सागर को फिर सागर ही कहेंगे, आप जलजला को जलजला ही कहेंगे। ये गलत बात है। अंग्रेज़ी ज़बान कोई ऐसी ज़बान है जिसका कोई लफ्ज़ अगर आप बोलना भी चाहें तो आपको ये यकीन नहीं होता कि आप तलफ़्फ़ुज़ उसका ठीक बोल रहे हैं। लेकिन उनमें ख़ासियत एक है, और वो ये है कि अगर उन्होंने किसी फॉरेन लैंग्वेज से कोई वर्ड लिया है, शब्द लिया है, तो उसका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो वही रखा हुआ, अपना उन्होंने थोपा नहीं। जैसे आर्काइव्स है, ग्रीक वर्ड है, आर्कियोलॉजी है, ग्रीक वर्ड है। तो कहना होगा कि आप तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखिए, और अगर तलफ़्फ़ुज़ गलत होता है तो आप खुद तो चलते जाएंगे। अब देखिए, जैसे अलामात हैं उर्दू में, ज़ेर, ज़बर, पेश, तशदीद वगैरह वगैरह, अगर उनका इस्तेमाल नहीं करते तो ठीक है। आप तो अगर उर्दू लिखना चाहें अलफ रे वाव अरफ वे दाल वाव लिखेंगे, लेकिन आगे की जनरेशन उसको उर्दू कैसे पढ़ेगी? वो उर्दू पढ़ेगी, उर्दू पढ़ेगी, क्या पढ़ेगी? तो ये एक बाकायदा तौर पर मैंने टीवी पे भी एक प्रोग्राम दिया था जहाँ इस चीज़ के बारे में कहा, और जो इंटरव्यू मेरा ले रहे थे उन्होंने कहा नहीं जी हम आपसे एग्री नहीं करते, लेकिन जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो कहते हैं हम आपसे एग्री करते हैं। तो देखिए, ज़बान का तलफ़्फ़ुज़ उसकी जान है। और जैसे भार्गव साहब ने कहा कि अगर कोई गाली देता है तो गाली की कोई बात नहीं, लेकिन अगर तलफ़्फ़ुज़ गलत करता है तो मैं प्रदीप साहब की एक बात बताता हूँ। वो कहते हैं जोशी जी, इस आदमी ने किसी दिन भी गलत लफ्ज़ का गलत तलफ़्फ़ुज़ किया तो मैं मर जाऊँगा। तो ऐसी बातें हैं, तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना चाहिए। उर्दू ज़बान है, चाहे अंग्रेज़ी ज़बान है, चाहे पंजाबी है, चाहे कोई भी है, अगर तलफ़्फ़ुज़ बिगड़ गया तो वो ज़बान बिगड़ गई। अभी एक आर्टिकल मेरा आया है कि हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान का मुस्तक़बिल, ख़तरात अंदरूनी और बैरूनी, बहुत ही पॉपुलर हुआ है और बहुत सी मैगज़ीन में छपा है। तो मैं चाहूँगा और बातें अगर करने का मौका मिला तो ज़रूर करूँगा, लेकिन क्योंकि टाइम की पाबंदी है और ख़ास तौर पर शशि ने कहा है कि भाई 2 मिनट बोल लीजिए, तो मैं वो 2 मिनट तो ख़त्म हो गए हैं, बल्कि उससे ज़्यादा हो गए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं
ऋषि साहब से दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ आएँ हमें भोजन करने के लिए। मैं जोशी साहब, मैं अपनी एल्डर सिस्टर उर्वशी चौहान, सुरेंद्र पाल सिंह चौहान, माधवी, विक्रम, संध्या, पृथ्वी, भूपेंद्र, रीटा, प्लीज़ ऑल कम। भार्गव साहब, प्लीज़ कम ऑन। दोस्तों, प्रदीप साहब के लिए दोस्तों, रूमी जाफरी के लिए प्लीज तालियां। बहुत ब्रीफ होऊंगा दोस्तों। बहुत कुछ ज़बान, तलफ़ुज़, ऐसे शब्द जो हम सिर्फ फिल्मों में यूज़ करते हैं, मैंने सुनी। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं कॉन्वेंट का पढ़ा लड़का हूँ। मुझे अंग्रेज़ी आती है, हिंदी और उर्दू मैंने सिर्फ फिल्मों से सीखी है। जितनी पंजाबी उसकी गालियाँ सीखी हैं वो सब फिल्मों से ही सीखी है। तो माफ़ी चाहता हूँ, आई एम एन एब्सोल्यूट आउटसाइडर। बट फिल्मों में ऐसे हमने काफ़ी रोल किए हैं, शायर के रोल किए हैं, और ज़िंदगी का पहला गाना भी वही था कि मैं शायर तो नहीं। तो जनाब, होप यू एंजॉय द इवनिंग एंड थैंक यू। बहुत खुशी इस बात को जान करके रंजन फैमिली के उनके वालिद राजेंद्र प्रदीप जी वॉज सच ए लिटरेरी फिगर, और आज हम सब मिले हैं यहाँ, सब इकट्ठे हैं। लेट अस रिमेंबर हिम वेल इन द इवनिंग एंड प्लीज एंजॉय सर। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं रूमी जी से भी दरख्वास्त करूंगा वो 2 शब्द कहें। आदाब। पहले तो बहुत सबसे बड़ी तो मैं आज मौका मिला तो शशि को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि ये मेरी नीयत थी और शशि की नीयत थी, लेकिन इसको आगे बढ़ाने में पूरा क्रेडिट जो शशि और अन्नू का ही है। और अच्छी नीयत से एक अच्छा काम शुरू किया है, और आप सबका साथ रहा तो हम लोग बहुत लंबा सफ़र तय करेंगे। अन्नू और अनुष्का, हाँ जल्दी आप, तो टाइम वेस्ट हो रहा है। जाओ जाओ। अभी चिंटू जी जो हैं, मतलब आपको एक बात बता दूं कि चिंटू जी जो है ना, आपने देखा होगा उन्होंने माफ़ी नहीं बोला, मुआफ़ी बोला।
इससे ये पता लगता है कि चिंटू जी की जो सोहबत है, चिंटू जी की सोहबत रही है ख्वाजा बिन अब्बास के साथ। ये गुरु हैं जिनके नाम का अवार्ड शशि जो हैं उनके फादर को मिला है। हाँ, और लैला मजनू में कैस का रोल किया और कैस बोला भी है, केस नहीं बोला है। तो एक किस्सा सुनाता आपको। गॉड ब्लेस हिज सोल, दादा मुनि अशोक कुमार साहब की बेटी थी, पालो नाम था, वो थोड़ी हेल्दी थी। तो उनका एक शॉट था कि भागकर आती हैं और वो 3 मेरे दोस्त हैं, असरानी, पेंटर और फारूक शॉटी, और उसको कहना था, वो प्लीड करती है, उर्दू में करना था, तो 8-10 लाइनें थीं, तो बार बार अटक जाती थी वो लाइनों पे। उर्दू उसे नहीं आती थी, बंगाली थी, तो हर शॉट में आती थी तीसरी लाइन, कभी 5वीं लाइन, कभी 6ठे लाइन, कभी पहली लाइन भूल जाए। तो एक बार जब 20-25 रीटेक हो गए तो भागती आई, कहा जा रहा कि कामरान, जाफरान, ये वो, तुम जानते नहीं, कैस को मौत के घाट उतार दिया है। वो घाट की कुछ भी उर्दू वर्ड जो है उसे घाट में फेंक दिया गया है, और ये है वो, तो चलिए चलिए साथ में, हमें जल्दी जाना होगा, प्लीज कम ऑन। मुझे एक वाक़या याद आया जो जोशी जी बता रहे थे तलफ़ुज़ के ऊपर, कि हमारे भोपाल रेडियो स्टेशन में एक सिंगर है जुल्फ़िकार, अभी बड़े सिंगर हैं, उस टाइम नए थे, तो उनकी पहली गज़ल ब्रॉडकास्ट होने वाली थी। तो सबको उन्होंने फ़ोन कहा कि भाई मेरी 2 बजे गज़ल आने वाली है। तो अनाउंसर नई लड़की थी, उसने अनाउंस किया कि अब आप श्री जुल्फ़िकार अली से शेरी भोपाली का कलाम सुनिए। और जुल्फ़िकार गुस्से में स्कूटर स्टार्ट करें, जब तक गज़ल ख़त्म हुई वो रेडियो स्टेशन पहुँच गए। भोपाल छोटी जगह है, और प्रोग्राम हेड जो जलील भाई के कमरे में गए, बोले कैसी लड़कियों को रखते हो आप? वो जुल्फ़िकार की जगह जुल्फ़िकार बुला रही है, जुल्फ़िकार। तो उन्होंने कहा मियाँ 5 साल से मुझे जलील भाई बोल रही है। दूसरी में एक चीज़ आप, मैं यहाँ से आज जो एक मैसेज जा रहा है, जो मुझे फील हुआ है यहाँ खड़ा होके, जो पूरे हिंदुस्तान को देखना चाहिए, कि प्रदीप जी ने किताब लिखी, ये खलीज कहाँ से होती है, और उसका तर्जुमा हिंदी में किया है जोशी जी ने। और जोशी जी ने जो 6 अशार सुनाए हैं वो उनके थे, कालिया जी के। और हमारे जो पढ़ने वाले हैं उनमें सागर त्रिपाठी, देवमणि पांडे, प्रज्ञा विकास। तो इससे ये पता लगता है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया चिंटू जी, शशि। और अब मैं चाहता हूँ कि हाँ प्लीज़ आइए। आज यहाँ जब इतनी अजीम शख्सियत मौजूद है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है कि उसे लगता है कि या तो उसके मुंह में कोई ज़ुबान नहीं है, या फिर उसे दुनिया की कोई ज़ुबान नहीं आती। और आज यहाँ इस लम्हे खड़ा होकर मुझे कुछ इस तरह से लगता है। ज़्यादा वक्त न लेकर मैं एक कविता आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगी। अजनबी देश के रस्तों पे भटकते राही, अजनबी देश के रस्तों पे भटकते राही, मैंने सोचा है कि आज तुझे ख़त लिखूं। आज लिखूं सुलगते हुए अरमानों में कितने जहरीले सुबह तीर चुभा करते हैं, कैसे धुंधलाई हुई रात में बेबस आंसू डर के तन्हाई से थम थम कर बहा करते हैं। झुंझलाहट में तुझे भूलने की कोशिश की, कैसे लौट आने की दुआ करते हैं। मासूम बिलखते हुए अफसानों से नाम ले लेकर तेरा लोग हंसा करते हैं। मगर आज जो ये ख़त मैं जो तुझे लिखूंगी, कौन ले जाएगा उन अजनबी रस्तों पर इसे? ये तो खो जाएगा उन गुमनाम सी गलियों में कहीं। तेरे आने की आहट कौन मुझ तक पहुंचाएगा? आह, सोचा था आज खत लिखूं, सोचा था आज तुझे लिखूं। थैंक यू वेरी मच।
की बात चली है तो उसी पर कुछ पंक्तियाँ मैं सुना रही हूँ कि खत लिखेंगे आपको, आपसे वायदा था मगर, खत लिखेंगे आपको, आपसे वायदा था मगर, वादे पर अमल करना नामुमकिन सा लगने लगा है। जब भी कलम उठाई आपका चेहरा आंखों के सामने कुछ इस कदर छा गया है कि लिखना भूल गए हैं हम। आंखों में रहने वाले की दूरी का एहसास नहीं होता। जब आप पास हैं हमेशा तो खत कब और किसे लिखें। थैंक यू। We'll take the stairs. छोड़। थैंक यू सर। शशि जी मुबारकबाद पहले तो आपको। शुक्रिया जी। इस लॉन्च के ऊपर कुछ अपने शब्दों में बताइए अपने पिताजी के बारे में और इस आज की संध्या के बारे में। जी, मेरे फादर जो थे एजुकेशनिस्ट थे, वाइस चांसलर रिटायर हुए थे रोहतक यूनिवर्सिटी के, लेकिन वो राइटर थे। उर्दू में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है और ये किताब ये खलिश कहाँ से होती, इस पे उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। और उनकी हमेशा मुझसे एक गुजारिश थी कि अगर तुम्हें कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो ज़ुबानों की खिदमत ज़रूर करना, चाहे वो हिंदी है चाहे वो उर्दू है, क्योंकि लैंग्वेजेस के लिए उनका बहुत जुनून था। और आज कई बरसों के बाद मुझे ये मौका मिला, मैं इस लायक हुआ कि उनकी किताब को आज मैं ट्रांसलेट करवा पाया और उसे हम अब रिलीज़ कर रहे हैं। और मेरी कोशिश है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं वहाँ पर ये किताब पहुँचे। क्या होगा इस किताब में, कुछ रूपरेखा इस किताब? इस किताब के अंदर उनके किस्से हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। जो उनका जो ख़ास अंदाज़ था वो था कि तंज़ बहुत अच्छा करते थे वो। जिस तरह से कृष्ण चंद्र और राजेंद्र सिंह बेदी की किताबों में सोशल लाइफ के ऊपर कमेंट होता था, इसी तरह के मज़ाहिया किस्सों में उन्होंने सोसाइटी के ऊपर कमेंट किए हैं। उनको अवार्ड भी मिला था ख्वाजा अहमद अब्बास, उसके बारे में बताएं। उस लिटरेचर के अंदर ख्वाजा अहमद अब्बास एक बहुत बड़ा अवार्ड है, तो ये अल्टीमेट लिटरेचर अवार्ड मिलता है, तो वो उन्हें मिला 1993 के अंदर। और ये किताब काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए ताकि लोग पढ़ पाएँ, बिकॉज़ उर्दू आजकल बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, तो इसीलिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। दूसरा, ये जो मुशायरे की शाम है, ये भी तीसरा साल है। इसका भी करने का मकसद यही है कि जो लोग लैंग्वेजेस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। और हमारी कोशिश होती है कि हर साल कोई एक ऐसा लिटरेरी आदमी या कुछ पोइट्स को हम आगे लेके आएँ ताकि लोग उन्हें सुन सकें और जो भाषा के लिए चाव है, रुचि है, वो बढ़ सके। खत्म होती जा रही है सर उर्दू, दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही है, वर्ड इंग्लिश में ज़्यादा। जी, अभी क्या है, हिंदी भी ख़त्म होती जा रही है, हिंदी भी नहीं बोलते हैं लोग। भाई हम अपनी तरफ से, जैसे ये प्लेटफॉर्म है, एज अ प्राइवेट पर्सन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसकी सेंसिटिविटी बढ़े। इस तरह की गैदरिंग करते हैं ताकि लोग आकर सुने, अच्छी ज़ुबान सुने, अच्छा कलाम सुने। ऋषि जी आए, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा मतलब उनका बोलना। जी, ऋषि जी इंटरेस्टिंग आदमी है, इसीलिए उनको बुलाया। बजाय इसके कोई बहुत बोरिंग आदमी आके लेक्चर देता तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिलचस्पी होगी सुनने में और पढ़ने में। जी, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।